अब एक और चीज जिसकी तरफ हमारा आना जरूरी है, वलनफुस वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजू' वन्नक्सिम मिनल अमवालि वलनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। हमने सहाबा की जानें ली, उनको आजमाया, हमने नबियों की जानें ली, उनको आजमाया, हमने जंगों में बड़े बड़े सहाबा को शहीद करके उनके घर वालों बीवी बच्चों को आजमाया। मुसलमानों, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। कभी फिरोजाबाद के लोगों की तरह पुलिस की गोलियों में मारे जाएंगे, हम उनकी जानें लेकर आजमाएंगे। कभी दिल्ली की सरजमीन पर दंगे की हालत में लोग मारे जाएंगे, हम उनकी जानें लेकर आजमाएंगे। कभी कोरोना वायरस नाफिज करके हम तुम्हारी जानें लेकर तुम्हें आजमाएंगे। देखें मेरा कौन बंदा इतनी बड़ी मुसीबत में मेरा दरबार पकड़ता है, मुझसे फरियाद करता है, सब्र करता है या नहीं करता है, या मेरा दर छोड़कर कहीं और सलामी ठोकने लगता है। ऐसा तो नहीं, इन तमाम मुसीबतों में परेशान होकर वो वैसी बोली बोलने लगे जैसे आज मौलवी लोग अपनी परेशानी से बचने के लिए हुकूमत के तलवे चाटने लगते हैं। हुकूमत के तलवे जैसे आपका ये कौन है, जैदी, पूरा नाम हमारी ज़बान से मत निकलवाइए, जिसने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ एक फिल्म बनाई, उसकी डायरेक्टर खुद बना, हजरत आयशा को जानिया करार, एक बदचलन औरत करार दिया। मेरे भाइयों, ऐसे आदमी हैं जो हुकूमत के तलवे चाटने लगते हैं, जैसे तस्लीमा नसरीन है, मुसलमान कलमा पढ़कर हुकूमत के तलवे चाटने लगती है, जैसे सलमान रश्दी हैं। और इस जमाने में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला हो जाने के बाद 5 एकड़ जमीन लेने के लिए हमारे मुसलमानों में लखनऊ के कुछ मौलवी भी योगी के दरबार में जाकर भीख मांगने लगे, ये 5 एकड़ जमीन हमें दे दो। मेरे भाइयों, हम देखें कि तुम्हारी जानें लेकर तुम सब्र करते हो, मेरा ही दामन पकड़े रहते हो, या मुझे छोड़कर गैरों के तलवे चाटते हो, हुकूमत के तलवे चाटते हो, जालिमों के पास जाते हो। हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जानें भी हम लेंगे। देखें इन जानों में कि जाने के बाद तुम मेरा ही दामन पकड़ते हो, मुझसे ही फरियाद करते हो, या कहीं और। दिल्ली की शाहीन बाग की उस औरत को जर्जीस सैल्यूट करता है, सलाम करता है, जिसका 4 महीने का बच्चा सर्दी खाकर मर जाता है, उसकी तजहीज़ तकफीन होती है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं ये बच्चा कैसे मरा, उसने कहा ठंडी में प्रोटेस्ट पे बैठी थी, सर्दी लग गई, मर गया, अब क्या करोगी? उसने कहा मेरे और भी बच्चे हैं, हम अपने देश के संविधान को बचाने के लिए उन बच्चों को लेकर दोबारा फिर प्रोटेस्ट में बैठेंगे, फिर हम जाएंगे। ऐसी औरतों को सलाम पेश करता हूं मेरे प्यारे साथियों। हम देखेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जान लेकर कि तुम हमारे ही दरवाजे पर दस्तक देते हो, या मेरा दर छोड़कर जिंदे और मुर्दों के पास चले जाते हो। हम आजमाएंगे तुम्हें, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे, हर हाल में हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजू' वनक्सिम मिनल अमवालि वलअनफुस वत्थमरात, हम तुम्हारे फल फ्रूट, खेती बाड़ी, अनाज गल्ला हम बर्बाद करके भी आजमाएंगे। कभी इतनी जोर का सैलाब लाएंगे तुम्हारी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, कभी ऐसी बारिश लाएंगे तुम्हारे खेतों का सारा अनाज तहस नहस हो जाएगा। हम देखेंगे कि मेरे बंदे इन तमाम मुसीबतों में मेरा ही दामन दरवाजा खटखटाते हैं, या कहीं और। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें, मेरे जो बंदे खुशी खुशी इन मुसीबतों को झेल लें और इस इम्तहान में पूरे उतरें, वबश्शिरिस साबिरीन, मेरे उन बंदों को जन्नत की बशारत दे दो, मेरे उन
बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। ये लीजिए, तब जन्नत मिलेगी। भारत में हमें जगह मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह कह रहा है इन मुसीबतों में पूरा उतर जाओगे तो हम तुम्हें जन्नत में जगह जरूर देंगे। सोचिए, यह आजमाइश है हमारे ऊपर, आजमाइश। नबियों को, रसूलों, सबको आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नजर डालो, उनको आजमाया। अपनी बस्ती ऊर छोड़ते हैं, अपना मुल्क इराक छोड़ते हैं, अपनी बस्ती छोड़ते हैं, अपना मुल्क छोड़ते हैं, अपनी बीवी सारा के साथ मुल्क शाम में दाखिल होते हैं। बादशाह की नजर सारा के हुस्न और जमाल पे पड़ती है, वो उनसे बदकारी की नीयत से आगे बढ़ता है, नाकाम होता है। दोबारा शैतान ने फिर बहकाया, फिर नाकाम होता है। तीसरी बार बहकाया, नाकाम होता है। उसने फिर देख लिया ये नेक आदमी है इब्राहिम, उनकी बीवी पर हम गलत नजर भी नहीं डाल सकते, छूना तो बहुत दूर की बात। उसने गिफ्ट दे दिया अपनी एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की, बेटी या बहन या कनीज, उसने हजरत इब्राहिम सारा को गिफ्ट कर दिया। हजरत सारा ने इस खादिमा को हजरत इब्राहिम को दे दिया। हजरत इब्राहिम ने उनको आजाद करके उनको अपनी ज़ौजियत में अपनी बीवी बना लिया। जानते हो, जो उस बादशाह ने जिसने इब्राहिम की पहली बीवी सारा पर गलत नजर डाली, उस बादशाह ने जो लड़की इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी उसका नाम हाजरा था। अल्लाह ने उसी हाजरा से हजरत इब्राहिम को एक बेटा दिया, जो बेटा इस्माइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हाजरा से बेटा पैदा होता है, उधर हुक्म होता है अपनी बीवी हाजरा को और बेटे को एक बियाबान जंगल में छोड़ दो। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर मैदान मीना में जाते हैं। इब्राहिम, यहाँ हम कहाँ गए? यहाँ तो दूर दूर तक दरख्तों का पता नहीं है, चिड़ियों का पता नहीं है, दूर दूर तक आबादी का पता नहीं है, हम यहाँ रहेंगे। इब्राहिम ने कहा हम नहीं, सिर्फ तुम यहाँ अकेली रहोगी। इब्राहिम, ये क्या कह रहे हो? जाने लगे, मेरे शौहर मुझे इस बियाबान जंगल में अकेले छोड़ के जा रहे हो। कोई जवाब नहीं देते। अपने बेटे इस्माइल को जमीन पर लिटाती है, इब्राहिम का पीछा करती है, पीछे से कुर्ता खींचती है। इब्राहिम, हक ज़ौजियत में क्या आपने मुझे ना अहल पाया? क्या मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया? बीवी हूँ आपकी, मैंने आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में कोई कमी की है? नहीं मेरी बीवी। फिर क्या बात है मुझे छोड़ के जा रहे हो? मेरी बीवी, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं। फिर जाने लगे, फिर पकड़ के खींचा। इब्राहिम, जा रहे हो, लेकिन मेरा कसूर बताओ कि मुझे अकेले क्यों छोड़ रहे हो? मेरी बीवी, मेरे पास इसका भी जवाब नहीं। फिर हाथ झटका, फिर जाने लगे। बीवी ने फिर खींचा, इस्माइल कहाँ रहेगा? यही। मैं कहाँ रहूंगी? यही। तुम कहाँ रहोगे? पता नहीं, पता नहीं। कब आओगे? ये भी पता नहीं। कल आ जाओगे? नहीं। बीवी, कब आओगे? इब्राहिम, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, ये भी हो सकता है कि ना आऊं। बीवी, मैं यहाँ अकेली, जब भी तुम आओगे मैं अपनी इज्जत व आबरू को कैसे बचा पाऊंगी? कितने दरिंदे काफिले यहाँ से गुजरेंगे, चोर गुजरेंगे, लुटेरे गुजरेंगे। इब्राहिम, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत कैसे होगी? खाने पानी का इंतजाम कैसे होगा? इब्राहिम कहते हैं, हाजरा, मेरे पास तेरे सवाल का भी जवाब नहीं है। फिर आगे बढ़े, उसने फिर खींचा और अपने गले से लगाते हुए कहा, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इतना बताओ अपनी बीवी को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जब आओगे तो मुझे पाओगे या नहीं? मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? इला, कुरान ने हाजरा के उस लफ्ज को रिकॉर्ड कर लिया। इला मन
ततरुकूना, इब्राहिम इतना बताओ कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब बीवी की आंखों में आंखें डाली, फरमाया बीवी अब तूने सवाल सही किया, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? तो सुन, इल्लल्लाह, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। बीवी मुस्कुराई, कहती अब जहां जाना हो आराम से चले जाओ, अब आपने मुझे उस जात के सुपुर्द कर दिया है जो अब तक मुझे बचाता रहा, मेरी हिफाजत करता रहा, आगे भी करेगा। इज़न ला युज़ीउनल्लाहु अबदा, मेरा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा, मेरा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। क्यों डरते हो सीए से, क्यों डरते हो एनआरसी से, क्यों डरते हो एनपीआर से? हमारा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा। उसने हमें पैदा किया है, इस दुनिया में उसने हमें वजूद बख्शा है। वो एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। लेकिन हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमानों, तुम कासे गधाई लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम हुकूमतों के सामने अपना दामन फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने अपना हक मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हम तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें सर बुलंदी देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, शर्त यह कि तुम अपने अंदर पहले जज्बे इस्लाम पैदा कर लो, ईमान पैदा कर लो। हुकूमत देना मेरा काम, इज्जत देना मेरा काम, ईमान पैदा करना तेरा काम। ये है फलसफा। हमारे दिलों से डर निकलने की यही एक शक्ल सूरत है, यही एक शक्ल सूरत है हमारे दिलों से। ईमान मजबूत करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हम करें तो। हाजरा का वाकया सुना, कितना जबरदस्त तवक्कुल, भरोसा। जाओ एक औरत को अकेले छोड़ के देखो, नहीं अकेले छोड़ा, बियाबान जंगल में छोड़ा, ये तो जनरेटर चल रहा है, लाइट जल रही है, वहां लाइट भी नहीं है, दूर तक पेड़ भी नहीं है। पेड़ हैं तो चिड़ियों के घोंसले नहीं हैं, क्योंकि चिड़ियां भी परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाती हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल जाए, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। हाजरा अपने बेटे इस्माइल के पानी के लिए दौड़ रही है, कभी सफा तो कभी मरवा, कभी मरवा तो कभी सफा, 7 चक्कर लगाती है, पानी नहीं मिलता। इस पहाड़ी से झांक कर देखती है, कोई कबीला नहीं मिलता। इधर देखती है कोई गांव आबाद नहीं है, इधर देखती है कोई काफिला आ रहा है तो उससे पानी ले लूं, नहीं आ रहा है। 7 चक्कर। और कहते हो इस्लाम ने औरत को 4 दीवारी में कैद कर दिया, बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। औरत को इस्लाम ने इज्जत नहीं दी। इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी कि अगर मीडिया वाले हाजरा के इस वाक़े से अगर इबरत लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाजरा जहां जहां दौड़ी, जैसे जैसे दौड़ी, जिस जिस जगह पर उसने अपने कदम रखे, जहां तेज दौड़ी वहां तेज दौड़ना, जहां आहिस्ता दौड़ी वहां आहिस्ता दौड़ना, उसको अपनी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। इससे ज्यादा एक औरत को इज्जत कौन सा धर्म दे सकता है, कौन सा मजहब दे सकता है? हाजरा की सुन्नत को जब तक कोई मुसलमान जिंदा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको अपनी इबादत कबूल नहीं करता, उसका हज नहीं मानता, उसका उम्रा कबूल नहीं करता। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। औरत को पाप की देवी कहने वालों, आदम को जन्नत से निकलवाने वाली औरत शतरूपा, हिववती को जिम्मेदार कहलाने वाली मनुस्मृति, जरा तसव्वुर करो, आपने औरत को पाप की देवी कहा है। इस्लाम ने औरत को पाप की देवी नहीं, घर की मलका कहा है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है, दुनिया के किसी मजहब में औरत को वो इज्जत नहीं मिली है, नहीं दी गई है। ये मकाम दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत को। हमें सोचना चाहिए, हमें नाफे उस नाफे की तरह बनना चाहिए
जो इस्लाम का परचम लहराता हुआ आगे बढ़ा और उसने कबीलों को फतह कर लिया, गांव के गांव फतह कर लिया, सब जगह पर उसने इस्लाम का परचम लहरा दिया, फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। जो गांव जो बस्ती आ रही इस्लाम का परचम लहराता जा रहा है, जो आड़े आ रहा उससे लड़ता जा रहा है और इस्लाम का झंडा लड़ते 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 सामने समंदर आ जाता है। समंदर बहुत गहरा, बहुत लंबा, जहां तक नजर डालता है समंदरी समंदर दिखता है। उसने अपने फौज की तरफ नजर डाली, 1500 घुड़सवार, 1500 फौजी उसके साथ। उसने दाएं नजर डाली, इस्लाम का परचम। उसने बाएं देखा तो इस्लाम का परचम। उसने पीछे मुड़ के देखा तो इस्लाम का परचम। सामने देखा तो समंदर। चीख पड़ा, आय अल्लाह, अब कौन सी बस्ती मौजूद है जहां इस्लाम रह गया है। आय अल्लाह, मैंने दाएं भी इस्लाम फैला दिया, बाएं भी इस्लाम का झंडा लहरा दिया, पीछे तो इस्लाम फतह करते हुए आ ही रहा हूं। सामने समंदर है, अब हम जाएं तो कहां जाएं, मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आय अल्लाह, आसमान से अब कोई फरिश्ता नाजिल नहीं होता, अब कोई वही लेकर नहीं आ सकता है। मुझे मालूम नहीं है इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। आय अल्लाह, मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए कि अगर मैं समंदर को पार कर लूं, समंदर को तैर कर निकल जाऊं, तो समंदर के पार भी कोई बस्ती रहती है, इतना मालूम हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, हम 1500 लोग अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे, तैरना शुरू कर देंगे, तू मेरे घोड़ों को जहाज बना देना। आय अल्लाह, समंदर पार करके भी हम चैन से नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा ना लहरा दें। ये जज्बा था, ये ईमान था। हम तो अपने घरों में इस्लाम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हम तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल नहीं छीन पा रहे हैं, हम तो अपने बहनों के हाथ से एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ले पा रहे हैं, हम तो अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी पर इस्लाम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बेटियों को फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने से नहीं रोक पा रहे हैं, हम अपने छोटे 12-13 साल के बच्चों को मोबाइल देने से नहीं रोक पा रहे हैं। जो आदमी अपने घर में इस्लाम न लहरा पाए, वो अपने मुआशरे में इस्लामी माहौल क्या पैदा करेगा। हम सपना देख रहे हैं, हम ख्वाब में मस्त हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा। मेरे भाइयों, ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, फिर अल्लाह की मदद आएगी हमारे और आपके ऊपर।